हेलो एंड वेलकम टू ट्रेड मास्टर। आज हम इस वीडियो में अदानी ग्रुप की कंपनीज के बारे में चर्चा करने वाला है। क्यों अदानी ग्रुप के सारे कंपनीज के अंदर हमें लोअर सर्किट देखने को मिला, इसके अलावा एनएसडीएल का क्या एक्शन प्लान है और आने वाले टाइम पे अदानी ग्रुप की जो सारी कंपनीज है उसका शेयर का प्राइस कहां तक जा सकता है, उसके बारे में कंप्लीट डिटेल एनालिसिस इस वीडियो में मैं आप लोगों को देने वाला हूं। अभी अदानी ग्रुप कंपनीज का शेयर का प्राइस कहां तक जा सकता है उसको जानने से पहले आप लोगों को ये पूरा मामला क्या है उसके बारे में जानना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। तो अभी हम लोग स्टार्टिंग से ये केस क्या है उसके बारे में जानकारी ले लेते हैं। सुचिता दलाल जी का नाम तो आप लोगों ने सुना ही होगा, अगर नहीं सुना है तो आप लोगों को स्कैम 1992 एक बार ज़रूर देखनी चाहिए। स्कैम 1992 में हर्षद मेहता स्कैम का जिक्र है, जिसमें उन्होंने बहुत कम टाइम में बहुत ज़्यादा पैसा कमा लिया था। ये पैसा उन्होंने कैसे कमाया था, इस पर ब्रेकिंग स्टोरी बनाई थी सुचिता दलाल जी ने, जो टाइम्स ऑफ इंडिया में आने के बाद पूरा मैटर्स गवर्नमेंट के नज़र में आया और फिर जाके रेगुलेटरी एक्शन लिया गया। ये स्कैम मेरे आज की इस वीडियो का टॉपिक नहीं है। आज मैं बात करूंगा एक नए केस के बारे में जिसका स्टार्ट भी सुचिता दलाल जी के एक ट्वीट से ही हुआ है, ऐसा लोगों का कहना है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप लोग इस चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन, क्योंकि ऐसा करने से मेरी सारी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाएगी। यहाँ पे आप लोग सुचिता दलाल जी की इस ट्वीट को देख सकते हो। पूरा मामला इस ट्वीट से शुरू हुआ था। जैसा आप देख सकते हो इसको बहुत बार रीट्वीट किया गया है। ये एक वायरल ट्वीट बन गया था जिसमें यूनियन मिनिस्टर सुब्रमण्यम स्वामी जी को भी टैग किया गया था। इस ट्वीट पे किसी का नाम नहीं था, कोई भी कंपनी का नाम नहीं था, खाली ये कहा गया था कि किसी एक बिजनेस हाउसेस के शेयर के साथ ऑपरेटर प्ले किया जा रहा है जिसके इन्वेस्टर फॉरेन एंटिटीज है, जिसका कोई सही हिसाब नहीं मिल पा रहा है। मॉर्निंग में जैसे ही मार्केट ओपन हुआ अदानी ग्रुप के सारे शेयर के अंदर हमें लोअर सर्किट देखने को मिला। उसके पीछे कई सारे रीज़न है। अभी यहाँ पे देखने वाली बात यह है कि सुबह के टाइम पे एक ऐसी अफवाह फैलाई गई कि एनएसडीएल ने 3 फॉरेन इन्वेस्टर कंपनीज के अकाउंट को फ्रीज कर दिया गया है। ये 3 फॉरेन कंपनीज का नाम है अल्बुला इन्वेस्टमेंट फंड, क्रेस्टा फंड एंड एपीएमसी इन्वेस्टमेंट फंड। अब ये जो 3 फॉरेन इन्वेस्टर कंपनीज है उसने अदानी ग्रुप की 4 लिस्टेड कंपनीज के अंदर 43,500 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि ये घोटाला नहीं है। कोई भी फॉरेन इन्वेस्टर इंडियन कंपनीज के अंदर प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन के साथ इन्वेस्टमेंट कर सकता है। फिर प्रॉब्लम कहाँ पे आई उसके बारे में जानकारी ले लेते हैं। अगर कोई भी फॉरेन इन्वेस्टर अपनी डॉक्यूमेंटेशन में कुछ इंपॉर्टेंट मैटर्स को डिस्क्लोज नहीं करता है तो एक रेगुलेटरी वायोलेशन कहा जाता है। एक ऐसा ही वायोलेशन ये तीनों कंपनी ने किया है। ये तीनों कंपनीज सेम एड्रेस पे रजिस्टर है। ये बात अनडिस्क्लोज थी। मई महीने में ही ऐसी बातें चल रही थी कि कुछ ऑपरेटर प्ले चल रहा है जहां पर बुल ट्रेडर कुछ शेयर को पंप कर रहे हैं। अगर इन तीनों कंपनीज की होल्डिंग के बारे में बात करें तो अगर इन तीनों कंपनीज की होल्डिंग को साथ में देखोगे तो ये कंपनी की अदानी एंटरप्राइज के अंदर करीबन 6.82% के आसपास होल्डिंग है, अदानी ट्रांसमिशन के अंदर 8.03% के आसपास, अदानी टोटल गैस के अंदर 5.92% के आसपास एंड अदानी ग्रीन के अंदर करीबन 3.58% के आसपास होल्डिंग है। हालांकि अदानी ग्रुप की ओर से बोला गया है कि एनएसडीएल ने कोई भी डीमेट अकाउंट को फ्रीज नहीं किया है। अभी आप लोगों को ये जानना जरूरी है कि एनएसडीएल कब किस डीमेट अकाउंट को ब्लॉक कर सकता है। एनएसडीएल ऐसा एक्शन तभी ले पाती है जब रेगुलेटरी इश्यू आते हैं और सबसे पहले वो नोटिस भेजती है। नोटिस भेजने के बाद अगर फंड मैनेजर रिप्लाई नहीं करता है तब जाके अकाउंट फ्रीज होते हैं। अकाउंट फ्रीज होने का मतलब है कि कंपनीज अभी ना तो कोई पैसे इन्वेस्ट कर पाएगी और ना अपने शेयर बेच पाएगी। और इसी स्कीम के बारे में शायद सुचिता दलाल जी ने ट्वीट किया था। पिछले 1 साल के अंदर अदानी ग्रुप के मोस्ट ऑफ द शेयर के अंदर हमें काफ़ी ज़्यादा तेजी देखने को मिली है। अदानी एंटरप्राइज के अंदर पिछले 1 साल के अंदर 972% के आसपास ग्रोथ देखने को मिला है, अदानी ग्रीन एनर्जी के अंदर 254%, अदानी ट्रांसमिशन के अंदर 669% एंड अदानी टोटल गैस के अंदर करीबन 348% के आसपास रिटर्न दिया है। तो क्या ये ग्रोथ एबनॉर्मल है? क्या हाई प्रोमोटर प्लेज इन सारे स्टॉक में एबनॉर्मल है? एक्चुअली ऑपरेटर प्ले कहाँ पे होता है? जब कोई कंपनी अपने शेयर को किसी सेल कंपनीज के जरिए बूस्ट करता रहता है, खुद ही अपने फंड मैनेजर्स के थ्रू अपने शेयर का वॉल्यूम इंक्रीज करता रहता है। इससे लोगों को ये लगता है कि शेयर में हाई वॉल्यूम आ रहा है तो वो भी लोग इन्वेस्टमेंट कर देते हैं और रिटर्न्स बढ़ता रहता है। सेल कंपनीज का मतलब है कि कोई ऐसी कंपनीज जिसका कोई ऑपरेशनल बिजनेस डोमेन नहीं है, वो खाली ऐसे ही रजिस्टर करके रखा है और उसके थ्रू शेयर को बेचा और खरीदा जाता है, जो मोस्टली प्रोमोटर ग्रुप के साथ मिले हुए होते हैं। इसी बात का इन्वेस्टिगेशन अभी एनएसडीएल करेगी और पता करेगी कि सही में क्या हो रहा है। इस न्यूज़ के साथ 4 ग्रुप के शेयर नीचे आ गए हैं एक ही दिन के अंदर। इस पर अभी लोअर सर्किट लग चुका है।
अदानी ग्रुप के स्टॉक के प्राइस के अंदर हमें देखें तो अदानी एंटरप्राइज का शेयर का प्राइस 10% गिरा है, अदानी ट्रांसमिशन 5%, अदानी टोटल गैस 5%, अदानी ग्रीन के अंदर भी हमें 5% का लोअर सर्किट आज के दिन में हमें देखने को मिला है। इन्वेस्टर्स बहुत अच्छे से इस न्यूज़ को फॉलो करना चाहेंगे क्योंकि बहुत सारे लोगों का बहुत सारा पैसा इसके अंदर फंसा हुआ है। हर खबर को सोच समझ के फिर उसके अंदर रिएक्ट करना ज़रूरी है। कुछ लोगों का ये भी कहना है कि जब बियर कार्टेल यानी कि जो शेयर के प्राइस को नीचे लाते हैं वो अपना ऑपरेशन करते हैं तब उन पे कोई एक्शन नहीं लिया जाता, लेकिन अगर बुल ट्रेडर्स अपना प्रॉफिट करने की कोशिश करते हैं तो अलग अलग रेगुलेशन लगाए जाते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं ये दोनों ही मार्केट को मैनिपुलेट करते हैं और जो नॉर्मल रिटेल इन्वेस्टर है उसको हर बार लॉस होता है। तो कोई भी कंपनी पे इन्वेस्टमेंट तभी करना चाहिए जब उसके फिनेंशियल स्ट्रॉन्ग हो, उसका विजन सस्टेनेबल हो और उसका मैनेजमेंट स्ट्रॉन्ग हो और ट्रस्टवर्दी हो। तो कई सारी न्यूज़ के चलते अदानी ग्रुप के सारे स्टॉक के अंदर हमें काफ़ी ज़्यादा वॉलेटिलिटी देखने को मिल रही है। तो अभी तो मेरी सलाह यही है कि अगर आप लोग अदानी ग्रुप के शेयर से जितना ज़्यादा दूर रहोगे उतना ही ज़्यादा आप लोगों के लिए अच्छा रहेगा। जब तक पूरी इन्वेस्टिगेशन हो नहीं जाती एंड उसके बाद सारी डिटेल्स आप लोगों के सामने आ नहीं जाती, उसके बाद ही आप लोगों को इन्वेस्टमेंट के बारे में सोचना है। इसके अलावा अदानी ग्रुप के सारे शेयर है वो भी काफ़ी ज़्यादा महंगे वैल्यूएशन पे ट्रेड कर रहे हैं, तो ये भी एक काफ़ी ज़्यादा चिंता की बात है। तो ये सारी जानकारी आप लोगों को रहना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी थी। तो अगर आप लोगों को ये सारी जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल ट्रेड मास्टर। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।